पोर्शन के लिए, ठीक है, 1/3 पोर्शन के लिए नहीं कर रहा है, पूरा जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके लिए ये पे कर रहा है। तो इसलिए क्या करना है, इसका हमको 1/3 निकालना पड़ेगा, यानी कि 600 का 1/3 ये हो जाएगा आपका 200 रुपीज, ठीक है। तो ये भी लेस कर देंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस कितना, 200 रुपए। उसके बाद और कोई एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल, एंड ऑल्सो द करेंट रिपेयर्स ऑफ होल हाउस अमाउंटिंग रुपीज 900, 900 रुपए ये पे कर रहे हैं रिपेयर के लिए। लेकिन वही फिर बात पूरे हाउस के लिए, ठीक है, तो वही आपको फिर इसका 1/3 करना होगा, यानी कि 300 रुपीज। ये आप माइनस कर दीजिए, रिपेयर 300 रुपीज, ठीक है। तो इतना करने के बाद जो आपकी इनकम आएगी वो आएगी इतना, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, ये आपका तीनों माइनस करने के बाद जो आपका टैक्सेबल इनकम होगा वो होगा 1300 रुपीज, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस यहाँ तक क्वेश्चन था, इसके बाद तो बस जो जो पूरा पूरा इनकम आप लोग को रख देना है, सर ठीक जो है। आप यहाँ तक अभी किसी को डाउट? सर जो आपने हाँ बताओ। पीपीटी दी है उसमें रेंट पेड में 4 कोई और फिगर आ रही है सर, एक सेकंड में बता रही रेंट पेड 2400 तो है, रेंट पेड 1/3 ऑफ पोर्शन 2400, मैं तो देख रहा हूँ। हाँ यस सर, यस सर, हाँ 2400 ही है। वो 1800 माइनस करने के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, उसको इग्नोर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख सकते हो जैसे जो लिखा है कि 4200 माइनस 2400, तो वो फिर 1800 दो बार इन्होंने माइनस किया अलग अलग, कि पहले इन्होंने ये 4200 था उसमें से 2400 इन्होंने माइनस किया, फिर उसके बाद निकल के 1800, फिर उसमें से ये 500 रुपए बाद में माइनस किए हुए हैं, इस तरह से उन्होंने किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, तीनों अमाउंट एक साथ माइनस किया, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं है। और कोई डाउट किसी को? नहीं, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, जो इन्होंने गेस्ट लेक्चर लिए हुए हैं, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स। इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, तो यहाँ कोई एक्सपेंडिचर है नहीं इनका, तो डायरेक्ट जो पूरा पूरा अमाउंट आप टैक्सेबल में दिखा सकते हो, 3000 रुपीज। अरे मतलब कि जो इनकी पर लेक्चर जो इनको मिल रहा है, पैसे कितने मिल रहे हैं, एक सेकेंड, इनका, हाँ, डॉक्टर पुरी रिसीव्ड 75 रुपीज पर लेक्चर delivered on at Institute of Management during the previous year and delivered 20 lecture, तो 75 into 20, हाँ, तो 3000 रुपीज ये इनका आ गया, ठीक है। नहीं 3000 कैसे होगा, 75 into 20, एक सेकेंड, अच्छा 1500 है भाई, मैंने कहा 3000 कैसे होगा, हाँ 1500 रुपीज, ठीक है, 75 into 20। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इनकम फ्रॉम, ये जो इन्होंने क्या, ही इज एन एग्जामिनर इन अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे 3000 है। इनकम फ्रॉम एग्जामिनरशिप, इनकम फ्रॉम एग्जामिनरशिप, यहाँ पर इनको मिल रहे हैं 3000 रुपए, यहाँ भी कोई एक्सपेंडिचर नहीं है इनका, ठीक है। अगर कोई एक्सपेंडिचर दिख रहा होता इधर
सपोज ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या कोई भी एक्सपेंडिचर इनका दिख रहा होता है तो वो आप इधर माइनस करते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है तो आपको नहीं माइनस करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पूरा पूरा टैक्सेबल है, ठीक है, यानी कि कितना अमाउंट है ये 1500, ये पूरा पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स। जैसे मैंने बताया था ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है काफी पुराना है, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया गया 5000 का, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी क्या है, रूल क्या है, आपका जितना भी इनकम फ्रॉम जो कैजुअल इनकम है, जैसे कि आपका कार्ड गेम्स है, लॉटरीज है, या फिर आपका जो भी जो कैजुअल इनकम होते हैं, ठीक है, अगर आपका कोई भी आपने कॉन्टेस्ट कोई जीता हुआ है तो उस तरह से अगर कोई इनकम हो रही है तो वो आपकी पूरी पूरी टैक्सेबल है, यानी कि 8,000 ये आपका पूरा टैक्स है। बाकी उसको ग्रॉसअप वगैरह कैसे करते हैं वो चीज, अच्छा वो चीज नहीं हो पाई है, ठीक है, चलिए मैं ट्यूट क्लास में बता दूंगा, बहुत छोटा सा वो ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं है ग्रॉसअप वगैरह करने का, ठीक है, तो वह एक क्वेश्चन मैं ट्यूट क्लास में आप लोग को ग्रॉसअप का बता दूंगा, ठीक है, वो एक चीज रह गई है इस चैप्टर में, बाकी तो सब कुछ हो चुका है, ठीक है, ट्यूट क्लास में दोनों ट्यूट क्लास में मैं ग्रॉसअप बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड गेम के बाद डिविडेंड, डिविडेंड जैसे मैंने बताया डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है, डिविडेंड या आपका पूरा पूरा अमाउंट 24, वही शुरुआत में जो था बाकी, और इसमें कुछ ऐसा नहीं था, तो यहाँ पर आपको जो पूरा पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा और आप उसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 63,000। आपको जो फाइल दी वहाँ 58 दिख रहा होगा क्योंकि वो 5,000 रुपए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पशन इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, ठीक है, याद रखिए ये जो इनकम फ्रॉम कैजुअल इनकम कोई एग्जाम्पशन नहीं है, पूरा पूरा अमाउंट ये टैक्सेबल होगा, यानी कि ये आपका टैक्सेबल जो अमाउंट हो जाएगा 63,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये पूरा टैक्सेबल 63,000, ठीक है। अभी कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। सबसे जो आसान जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम मतलब कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस यहाँ नहीं करने हैं, बस आपको जो भी इनकम आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसी इनकम जो दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं है, अगर दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं है तो टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में, ठीक है। अगर आपको दूसरे हेड आपके अच्छे से पता है तो आसानी से ये कर सकते हो, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इनकम है उससे रिलेटेड ये देखना है कि उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर्स है कि नहीं है, उसको ग्रॉस अप करना है कि नहीं करना है। ग्रॉस अप मैं ट्यूट क्लास में बता दूंगा आप लोग को, तो उसका अभी मुझे पास क्वेश्चन है नहीं, मैं नेक्स्ट ट्यूट में बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर्स है कि नहीं है तो उसको सारे माइनस कर देने हैं, बाकी पूरा पूरा अमाउंट आपका टैक्स है। कोई डाउट सर किसी को? आपने जो 5th पॉइंट में एग्जामिनर बताया है that he is a examiner and he get a remuneration from universities, तो सर ये तो फिर क्लियरली यहाँ पे स्टेट कर रहा है कि वो एक एग्जामिनर है और उन्हीं के बेसिस पे उनको रेमुनेशन मिल रही है फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, तो सर इनकम फ्रॉम सैलरी ट्रीट करना चाहिए था। जैसे मैंने बताया है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो वो इनकम जो भी आप जनरेट कर रहे हो वो इनकम फ्रॉम सैलरी जो हेड है उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर पुरी हैं ये एम्प्लॉयर किसी और के हैं, ठीक है, ये बस एज ए एग्जामिनर ये जो डिफरेंट डिफरेंट अलग यूनिवर्सिटीज है उनके लिए काम कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर तो एक ही के हो सकते, एम्प्लॉय तो एक ही के हो सकते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय तो हो नहीं सकते हैं। तो इन्होंने एज ए केवल एग्जामिनर काम किया हुआ है, वो वहां के एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है।
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये देखना होता है कि जो भी जहां से इनकम जनरेट हो रही है वो आपका एम्प्लॉयर है या नहीं है। अगर एम्प्लॉयर है तब वो सैलरी में जाएगा, अगर एम्प्लॉयर नहीं है तो अदर सोर्सेस। ठीक है, तो एग्जाम एज ए एग्जामिनर वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काम कर रहा है, एक यूनिवर्सिटी में नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटी। अगर वो जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो एग्जामिनर होते या उसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एग्जामिनर काम कर रहे होते और उनको वहां से जो कोई रेम्यूनरेशन अगर उनको मिल रहा होता तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन यहाँ पर वो इनकम उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है। जो जो वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां से रिलेटेड नहीं है, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे कि जो कोई एग्जामिनर होता है दूसरे कॉलेजेस में दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वाइवा वगैरह लेने, तो वहां पे जो रेम्यूनरेशन मिल रहा होता है तो वो उनको अपने एम्प्लॉयर से नहीं मिलता है, वो दूसरे एम्प्लॉयर से मिल रहा है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है, तो वो आप इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं दिखा सकते। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसा करते हैं, अभी टाइम कितना बचा हुआ, ठीक है, एक दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज। ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी स्लो हैं, काफी मतलब हम लोग का सिलेबस काफी पीछे है इस समय। बहुत टाइम मैंने ले लिया इसमें, हेड्स ऑफ इनकम में बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ाया है बहुत टाइम लिया हम लोग ने। ठीक है, इसलिए मैं आज वो सोच रहा हूँ कि एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा। और बाकी की देखिए, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो सब जो भी हेड थे, चाहे इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, उधर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग ट्यूट क्लास में उसको बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, और वही बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रॉब्लम्स को आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे, वो चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, जो यूनिट 2 आपकी है थी, मतलब हेड्स ऑफ इनकम, उस वो 60% ऑफ कोर्स, वो 60% ऑफ कोर्स वही है, 60%, 60 to 70% आपके क्वेश्चंस उधर से पूछे जाएंगे। बाकी जो यूनिट 1 है या फिर यूनिट 3 4 है, वो उसमें 40 50% ही आपका जो है सिलेबस है, और उतने उधर से उतना ही उसका वेटेज होता है, उतने ही क्वेश्चन उधर से 40 50% क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा वेटेज आपका यूनिट 2 का तो है। यूनिट 3 की बात करें तो वो स्टार्ट होते हैं इनकम इनकम प्रोसीजर, सॉरी, ये आपका असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो इंडिविजुअल असेसमेंट उसको हम लोग ने थोड़ा बहुत पहले बात कर चुके हैं कि क्या टैक्स स्लैब वगैरह पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको एक बार फिर से करेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेट ऑफ ऑफ इनकम एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखो, ये सब सारे चैप्टर क्या है, जो भी आपने अभी तक इनकम कैलकुलेट की डिफरेंट हेड से, अभी उनको कैसे उनको मैनेज करना है, उनको कैसे सेट ऑफ, मतलब उनको किस तरह से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, और जो फाइनली जो टैक्सेबल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, वही सारी चीजें यहाँ पर देखनी। ठीक है, आपने सारे हेड का कैलकुलेशन कर लिया, आपको पता चल गया इनकम फ्रॉम सैलरी से आपकी इतनी इनकम टैक्सेबल आ रही है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से आपकी इतनी इनकम आ रही है, जो दूसरे हेड से उनसे टैक्सेबल इनकम क्या आ रही है, अभी सारी इनकम आपको पता है। आप उनका वहां उसके बाद आप जब ये सारी चीजें करने के बाद आपको कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, कैसे कैसे आपको लॉसेस को कैसे ट्रीट करना होता है। जैसे सपोज हाउस प्रॉपर्टी से मुझे लॉस हो रहा है, या फिर इनकम फ्रॉम जो बिजनेस प्रोफेशन से मुझे लॉस हो रहा है, तो अभी वो लॉसेस को कैसे ट्रीट करना है, वो चीजें हमको यहाँ पे देखनी है, सेट ऑफ ऑफ इनकम एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा वो तो बहुत टफ, मतलब टफ था ठीक ठाक, लेकिन ये तो बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में देखते हैं, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। Though every person is motivated to earn income, however, there are situations where incurring loss in a venture cannot be ruled out. There may be loss under one head
and or from an activity under the same head of income। मतलब दो तरह के लॉसेस आपको हो सकते हैं, पूरा पूरा हेड में आपको लॉस हो सकता है, सपोज बिजनेस प्रोफेशन है उधर से पूरा लॉस हो गया आपको, या फिर जो है आपका हाउस प्रॉपर्टी है उधर से लॉस हो गया, या कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस है उधर से लॉस हो गया, ठीक है। तो उसको कैसे एडजस्टमेंट्स करने चाहिए, दो चीजें हो सकती है, पूरा पूरा हेड में लॉस हो गया, या फिर सपोज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी है उससे आपको लॉस हो रहा है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दोनों दो सिचुएशन हो सकती है, वही चीज यहाँ पर दी गई है। There are situations where incurring loss in a venture cannot be ruled out. There may be loss under the one head or from one activity under the same head of income, ठीक है। कोई एक एक्टिविटी में आपको लॉस हो रहा है। It is true that income tax is levied on income, but at the same time, while determining the income, the Income Tax Act recognizes loss to adjust it with the income before finally driving the net income on which tax is levied, ठीक है। कैसे करना है ट्रीटमेंट वो देखते हैं। Profit and losses are two sides of coin. Losses, of course, are hard to digest. However, the income tax law in India does provide taxpayers some benefits of incurring losses. The law contains provision of set off and carry forward of losses। तो आप उसको लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। सेट ऑफ मतलब आपने सेट ऑफ कर सकते हो, आप उसी हेड में सेट ऑफ कर सकते हो, जैसे कि सपोज जैसे मैंने बताया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वहां पे एक हाउस प्रॉपर्टी है, वहां से सपोज आपको 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है उधर से आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने उधर सेट ऑफ कर दिया 10,000 रुपए का लॉस माइनस प्लस 50,000 का प्रॉफिट, तो आपकी ये टैक्सेबल इनकम हो गई 40,000 रुपीज। इस तरह से सेट ऑफ कर सकते हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से लॉस हो रहा है, आपने हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने लॉस जो हो रहा है उसको सेट ऑफ कर दिया, बिजनेस प्रोफेशन से जो लॉस हो रहा है उसको सेट ऑफ कर दिया हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन से सपोज 1,00,000 रुपए का लॉस हो रहा है और हाउस प्रॉपर्टी से आपको 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उधर से आपने सेट ऑफ कर दिया, तो जो टैक्सेबल इनकम है वो 1,00,000। तो दोनों तरह से आप सेट ऑफ कर सकते हो। और कैरी फॉरवर्ड मतलब आपने उस लॉस को आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। कैसे होनी है देखते हैं। What is set off? It refers to adjustment of losses against एलिजिबल, लेकिन यहाँ पे ये देखना होता है कौन से लॉसेस किससे एडजस्ट किए जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लॉसेस आप हर एक हेड से या हर एक इनकम से आप एडजस्ट नहीं कर सकते, तो बस वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इट रिफर्स टू एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट द एलिजिबल प्रॉफिट of the year